नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अरुहा सिद्धायरिया उज्जाया साहु पंच पर मिठी ते विहु चिट्ठ ही आदे तम हाँ आदाहु में शरणम। देखिए ये कैसा प्रकृति का दस्तूर है, कैसी रीति नीति है। जो हमारे अति निकट होता है उनका सच्चा मूल्यांकन करने के लिए न जाने क्यों हम अंधे हो जाते हैं। मराठी में भी एक कहावत है, पिकत तिथ विकत नस्त। जहाँ पर फसल आती है वहाँ पर उसको कोई दाम नहीं होता। आप कोकण पार्ट में जाओगे, दक्षिण में जाओगे, केरल पार्ट में नारियल ढेर मिलेंगे फ्री में, उसको कोई नहीं पूछता। और आज हमारे पार्ट में नहीं है तो हमको कितनी महिमा आ रही है नारियल की, चाहे जिस दाम में लेने को तैयार। भूधर दास जी थे एक बहुत बड़े विद्वान, गरीबी के दिन थे, आजीविका के लिए विद्वानों को भी न जाने क्या क्या करना पड़ता है। ये लाल किले के सामने एक जैन मंदिर है दिल्ली में आपने देखा होगा। वहां पर बाहर बैठकर ये आटा बेचते थे। मर्यादित वो जमाना था जब लोग मर्यादित आटा खाते थे, और ये तो प्रैक्टिकल था नहीं कि चक्की जगह जगह लेके जाए तीर्थ यात्रा में, तो एकदम मर्यादित मसाले आटे बेचते थे। और वहाँ पर उनको आदत थी, निरंतर अध्ययन करते रहते थे। वहाँ पर भी एक जन बहुत प्रभावित उनसे होकर उन्होंने आग्रह रखा कि पंडित जी आप चलिए आगरा। वहाँ पर नहीं बोले मेरे रोजी रोटी मेरी मारी जाएगी, मेरा हाथ पर पेट है, मैं कहाँ आऊँ। कह रहे पंडित जी आप उसके चिंता छोड़ दो, आप चलिए हमारे साथ, आपकी पूरी व्यवस्था हम कर लेंगे। भाई क्या करना पड़ेगा हमको, क्या काम? वो कुछ नहीं, आप जिनवानी की सेवा करो, कराओ, हमको अध्ययन कराओ, आप स्वयं अध्ययन करो, यही आप करो। और बहुत उपकार भाव उसको उत्पन्न हुआ। वो आनंद से बहुमान से लेके जाने को हुआ, दिल्ली की समझ आड़ी आ गई, हमारा विद्वान जा रहा है, नहीं आप तो यही रहो, हम भी आपको खूब लाभ लेंगे, आपको भी पूरी व्यवस्था जुटा देंगे। आप तो नहीं, मैंने अभी शब्द दे दिया है, मुझे जाना पड़ेगा। दिल्ली वालों को तब महिमा आई जब ये दिल्ली छोड़कर जाने को हुए। हम अति परिचितों की सच्ची ताकत, सच्चा मूल्यांकन करने में गाफिल रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, और उसकी सच्चा वैल्यू हम नहीं कर सकते उसका। इसलिए नीम का पेटेंट आज अमेरिका वालों ने लिया है। हम यहीं पर उठे बैठे हैं, जन्म हुआ है, सब हम जन्म से देख रहे हैं जिसको नीम को, हमको उसको कभी बहुमान नहीं आया इतना। और अमेरिकन लोग यहां से पौधा ले लेके गए और उन्होंने उस पर पेटेंट बना दिया। अब रॉयल्टी, जितने भी कंपनीज नीम से कुछ बनाएंगे, रॉयल्टी उनको वहां पर भेजनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं बहुमान किसको आ रहा है? ऐसा ही हमारा एक उपेक्षित एक बिंदु है जो हमारी ही निज वस्तु है, लेकिन हम उसकी सच्ची गहराई तक नहीं पहुंच पाने से हम उसका सच्चा मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी चेत सकते हो तो हमको चेतना चाहिए। और
वो वस्तु है णमोकार मंत्र, अनंत शक्तियों का संग्रहालय जिसको मैं कह सकता हूँ। और कितने ही कवियों की जबानें नहीं चली है इसकी महिमा आंकने में। तो देखिए, एक मुस्लिम था और बहुत बड़ी विद्या सिद्ध की थी उसने। देखते देखते रेल को भी रोक देता था, जो मन में आए कर देता था। एक बार मेरे दोस्त ने चाहा वो विद्या ग्रहण करे। वो बोला कि मुझे विद्या ग्रहण करनी है। बोले ऐसे थोड़ी, अभी नहीं, दीपावली के दिन आना। दीपावली को 4 महीने योग्य मुहूर्त तभी का दिख रहा है। अभी ये मंत्र चाहे जब नहीं दिया जा सकता, ये विद्या ठीक है तब आएंगे। अरे ऐसे कैसे आ गए तुम? नहा धोकर बिल्कुल एकदम साफ शुद्ध वस्त्र में आना चाहिए था। चलो उठो जाओ। तो अभी ठेठ या तो अक्षय तृतीया को आना, या सोचेंगे दूसरा मुहूर्त निकलेगा तब सोचेंगे। अभी निकलो यहां से, अभी काम नहीं होगा। फिर जाकर बैठे। सिद्धि का जब मौका आया तो बहुत सारी बातें कही उन्होंने। मैं सिद्धि करना सिखाऊंगा मंत्र को, आपको विद्या कैसे सिद्ध होगी ये। इसका कोई लौकिक प्रयोग नहीं करेंगे आप, धनार्जन का साधन नहीं बनाएंगे। आदि आदि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए विद्या नहीं है। तो ये विद्या गलत भी असर कर सकती है। हाँ हाँ ठीक है, मेरे मित्र ने कहा बिल्कुल जैसा आप कहेंगे वैसे ही करेंगे, बड़ी आस्था से करेंगे और लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए इसका प्रयोग करेंगे। आंख बंद करो, बंद कर दी। इतने बजे बिल्कुल पहले तो बात हुई तय, इतने बजे यहां आना, पूरब दिशा में बैठो, सब तय हो गया। आंखें बंद करो। अब मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनते जाओ। नमो अरहंताणम। अरे ये क्या बोल रहे हैं? ये तो अपना मंत्र है। अपना मंत्र है, लेकिन तुमको कब भान हुआ उसका? ये सच्ची बात मैंने सुनाई। और मैं कहूँ एक एजुकेशन मिनिस्टर का, शिक्षा मंत्री का, शिवाजीराव भोसले, महाराष्ट्र। तो नहीं, वो शिवाजी नहीं जो राजा हुए, छत्रपति शिवाजी। अभी जिंदा होंगे कि नहीं ये नहीं कह सकता। अभी एक शिक्षा मंत्री रहे, वो शिवाजीराव भोसले ही उनका नाम। तो उनका एक स्पीच सुना मैंने। उस स्पीच में वास्तव में उन्होंने बोला कि बोले नमोकार मंत्र ऐसी चीज है, वो जैन नहीं है, उसके बल पर न जाने मैंने कितने संकटों का निर्मूलन किया आज तक। तो आइए हम हमारी मंत्र की महिमा समझने का प्रयास करें। ऐसा ना हो घर का जोगी जोगड़ा, अन गांव का सिद्ध। क्या बोला मैंने? घर का जोगी, घर का योगी होता है, उसको कोई घर में कीमत नहीं देता। और अन्य गांव में उसको बिल्कुल हाथों हाथ झलते हैं। आन गांव का सिद्ध, वो दूसरे गांव में जाकर देखो उसकी ख्याति कितनी है। घर में कोई नहीं पूछते, घर वालों चेतो चेतो। लोग तरसते एक एक सानिध्य के लिए, उनसे सीखने मिले, उनके वचनों से, उनकी क्रियाओं से। और घर पे रहकर हम शुष्क क्यों बन रहे हैं? ये मारीच को न जाने क्या हो गया है, हमको न जाने क्या हो गया है। हम नमोकार मंत्र की महिमा नहीं आंक पा रहे हैं। और यदि आंक पाते तो उठते बैठते निरंतर इसी का स्मरण करते, और जहां पर द्रव्य शुद्धि मिलती इसी का पाठ करते। वैसे मंत्र तो सभी दर्शनों में कुछ कुछ माने हैं। वैदिक दर्शनों ने गायत्री मंत्र को, बौद्धों ने तिसरण मंत्र को, ऐसे तिसरण, ऐसे अनेक अनेक मंत्र माने गए हैं सबने। जैन दर्शन ने नमोकार मंत्र माना है। कल ण और न पर भी काफी चर्चा हमने की थी। देखो, अपन नमन भी कहेंगे, नमो भी कहेंगे, उसका अर्थ समर्पण, बहुमान, आदर, भक्ति ही होगा। अर्थ कोई अलग नहीं है। लेकिन मंत्र में अक्षर वही चाहिए। अक्षर यदि फेरफार किया, काम नहीं होगा आपका, तो ही वो फलदायी होते हैं। उसी अक्षरों पर किए जाए। ठीक है, मैं थोड़ा कल मंत्र को लेकर चर्चा कर रहा था।
आपको याद है ग्रंथ में आए हुए अनेक अनेक प्रकरणों को थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं। आज समय सार की इंक्यानवें गाथा आप सबके सामने होगी, उसकी टीका मैं यहाँ से पढ़ के दिखाऊंगा। भविष्य में जब आप थोड़ा बहुत जानने लग जाएंगे, मैं थोड़ी एक बात आज कह दूँ आपको, भविष्य में आपको स्वरूप समझ में आएगा। जैन दर्शन में कर्ता कर्म का मंडन नहीं होता और निमित्त नैमित्तिक का भी संबंध का खंडन नहीं होता। निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकार किया है, लेकिन दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध बिल्कुल स्वीकार नहीं किया गया है। तो जिस प्रकार बुखार उतरने के लिए दवा लेते हैं ना, उसी प्रकार ये रामबाण दवा है, ये नमोकार मंत्र। इसमें कोई ग्रहित मिथ्या तो नहीं बैठा है। जैसे दवा लेते हैं कोई ग्रहित मिथ्या तो बैठा है क्या? ग्रहित मिथ्या तो तब बैठेगा जब आप ऐसा मानेंगे कि जो आराध्य पंच परमेष्ठी है वे ही आकर ठीक करेंगे, तब तो धोखा हो जाएगा बहुत बड़ा। आप समझ रहे हैं? अब बिल्कुल निकांक्ष भाव से, बिल्कुल बिना किसी अपेक्षा से आप निरंतर भक्ति भाव से ये कर रहे हैं, उछल रहे हैं, जोर मार रहे हैं आपका। धन्य है वे जीव जो इन पद को प्राप्त हुए, मैं भी कब प्राप्त हूं, और बोल रहे हैं, तो अवश्य यह मंत्र फलदायी होगा और आपकी वांछित सभी तमन्नाएं जीवन में पूरी होगी लौकिक। हाँ, लेकिन ये वांछाएं पूरी हो इसलिए मंत्र भाना कदापि ये नहीं चलेगा। मैं यहां से पढ़ के दिखाऊंगा आपको, बाद में खूब सारे प्रकरण आएंगे। इसमें तो और पाप बंद होगा। ठीक है, सौदेबाजी की बात नहीं होती मंत्र में, मंत्र तो बिन शर्त होते हैं। देखिए 91वें पेज पर ये किस प्रकार मंत्र तंत्र को स्वीकार करते हैं निमित्त के रूप में, यह हम थोड़ा सा देखना है। वैसे यहां पर यह बताया जा रहा है, सिद्धांत में बताओ आपको, कि भले ही द्रव्य कर्म के उदय ने आत्मा के राग द्वेष नहीं कराया और ना आत्मा ने कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित कराई, लेकिन ऐसा होने पर भी जीव ने जब भी यहाँ पर राग द्वेष किया, वहां पर अपने आप कर्मण वर्गणा परिणमित हुई और वहां पर उदय हुआ कर्म का, तब जीव अपने आप रागादि रूप परिणमित हुआ। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जीव के कारण कर्मण वर्गणा कर्म रूप हुई और कर्म के उदय के कारण जीव रागादि रूप परिणमा। कर्ता कर्म कहना उपचार है, चलेगा चलेगा, लेकिन मानना मत यथार्थ रूप से। ये यहां पर घटित कर रहे हैं किस प्रकार, तो उदाहरण में कुछ मंत्र की बात कहेंगे, आइए हम देखते हैं। देखिए, आत्मा स्वयं ही उस प्रकार परिणमित होने से जिस भाव को वास्तव में करता है, उसका वह साधक की मंत्र साधने वाले की भांति करता होता है। वह निमित्त भूत होने पर पुद्गल द्रव्य कर्मरूप स्वयं में अपने आप ही परिणमित होता है। इसी बात को स्पष्टतः समझाते, जैसे साधक उस प्रकार के ध्यान भाव से स्वयं ही परिणमित होता हुआ ध्यान का करता होता है, और वह ध्यान भाव समस्त साध्य भावों को, साधक के साधने योग्य भावों को अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर साधक के करता हुए बिना सर्पाधिक का व्याप्त विष स्वयं में उतर जाता है। एक, स्त्रियां स्वयं में विडंबना को प्राप्त होती है। दो, और बंधन स्वयं में टूट जाते हैं। तीन। बस जो पढ़ना तो पढ़ लिया। कितने जन को प्रकरण समझ में आ रहा है? और थोड़ा बता रहा हूं मैं इसमें, और आगे पीछे आप पन्ने पलटेंगे और एक उदाहरण मिलेगा गारुड़ी मंत्र का। आपको होमवर्क है, ये देख कर आ जाना, मुझे बता देना कहां पर मिलेगा। गारुड़ी मंत्र का एक उदाहरण आएगा और आगे चलने पर मिलेगा आपको। ये क्या है मैं थोड़ा बताता हूं आपको। देखो यहां पर ये उदाहरण दिया जा रहा है, कोई साधक है, साधक, तो साधक के सामने अचानक कोई दौड़ता आया और साहब साहब इनको बचाओ, इनको बचाओ। क्या बात है? इनको जहरीले सांप ने काटा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रुको, दूर हटो, दूर हटो, रख दो बस वहां पर। ठीक है, कोई बीच में बात नहीं करेगा, सब आंखें बंद करेंगे। वो भी आंखें बंद करता है, मंत्र चालू करता है। जो मंत्र चालू करेगा तो जहर उतरना चालू होता है। किसी ने प्रयोग देखे ऐसे? बहुत होता है, बहुत।
मुझे एक जन बोले कि एक काम करना, बोले अपने विद्यापीठ में, मैं खनियादाना की बात कह रहा हूँ, किसी को कभी सांप काटे कभी कुछ काटे, ये फ़ोन नंबर रख लो। मैंने कहा क्या बात है? बोले पढ़ लेना, पूरी न्यूज़ पढ़ लो अखबार की। मांत्रिक का पूरा छप कर आया था मांत्रिक के बारे में। वो मांत्रिक का ये दावा था कि आप मुझे फ़ोन करो आधी रात भी, और कितना भी जहरीला सांप काटा हो, कितनी भी दूरी से आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, हजारों किलोमीटर से। मैं कुछ यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा, जिसको जहर काटा है उसके कान में दे देना, उसका जहर में उतार दूंगा। बहुत, फिर वो महीना 2 महीने निरंतर अखबार में छपता रहा। ये असत्यार्थ है, ये बात नहीं है, ऐसा होता है, होता है, होता है, ये पहले स्वीकार करो। 3 बातें आचार्य ने उदाहरण के रूप में डाला। हमारी क्या तकलीफ है? हमारी तकलीफ ये है, कोई मंत्र तंत्र की बात करे या तो उसको बिल्कुल चुप करे पहले मिनट में, है कुछ होता नहीं, जैन दर्शन में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता, चुप। और या तो माने तो बिल्कुल उसको यूं माने, क्यों, किस रूप माने कि बिल्कुल करता ही है वो, निमित्त नैमित्तिक के रूप में। हमारा पुण्य पाप कुछ मायने नहीं रखता, बस डरने लग गया एक एक से। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये 2 भूले हम कर बैठते, या तो स्वीकार नहीं करते, स्वीकार करते आले तो आलिंगित करने को देखते, आलिंगित बिल्कुल उसको आत्मसात ऐसा कर लेते हैं, फिर वो मंत्र हावी हावी होने लगता है। फिर ऐसा नहीं करना है आपको। है मंत्र है, ज्योतिष विज्ञान है, आयुर्वेद विज्ञान है, सब है, लेकिन पुण्य का उदय अंदर होगा तो ज्योतिष भी कार्यकारी, आयुर्वेद भी कार्यकारी, उसी प्रकार मंत्र भी कार्यकारी। समझ रहे आप सब? ये उदाहरण यहां पर दिया है। दूसरा उदाहरण दिया, स्त्रियां विडंबना को प्राप्त होती है। अपने यहाँ अपने यहां पर भी जैन दर्शन में कितने प्रकार के मंत्र बताए, देखिए जरा। वशीकरण मंत्र, मारण मंत्र, उच्चाटन मंत्र, आकर्षण मंत्र, स्तंभन मंत्र, सम्मोहन मंत्र, विद्वेषण मंत्र, ये सब मंत्र बताए। ध्यान रखना, लेकिन ये सब लौकिक प्रयोजन के लिए होते हैं। ये मंत्र लौकिक कोई सिद्धि करनी हो, और लौकिक मतलब कोई हमारे दिगंबर आचार्य तक और ज्ञानी धर्मात्मा तक इसका प्रयोग करते हैं धर्म की प्रभावना करने के लिए। कोई संकट आ गया हो तो। स्तंभन क्रिया क्या है? कोई मारने लग जाए साधु संतों को, किसी के पास विद्या हो, विद्या के बल पर वो रोक सकता है सब कुछ। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को अच्छे से? और तीसरी बात यहां पर के बंधन स्वयं टूट जाते हैं। बांध रहा हो कोई किसी को, क्षणार्ध में ये सब बंधन टूट सकते हैं, ऐसे मंत्र होते हैं। ये भक्तमर स्तोत्र क्या है एक्चुअली? ये भी मंत्र ही है। वादिराज मुनि ने एक लिखा स्तोत्र, बोलिए विषापहर स्तोत्र। विष निर्विष हो गया उसका, अपने पुत्र का। मैंने बताया था आपको, कितने जन को याद है ये भी एक प्रकार से मंत्र ही है। मंत्र मतलब वैसे मंत्र नहीं है कोई, जैसा ये इस मंत्र की चर्चा चलने अभी, लेकिन जिस वचन के माध्यम से अतिशय हो मंत्र ही है वो, और अपनी सच्ची भावना से किया है वो। हालांकि चाहे जिसको मंत्र नहीं कह सकते, ये बात भी समझने की है, वो सबको लागू नहीं होगा वो मंत्र, लेकिन ये मंत्र नमोकार मंत्र ऐसा है जिसकी चर्चा करने, वो सबको लागू होगा, सर्वव्यापक है। समझ में आता है क्या है रहस्य मंत्र का? हम उसको देख रहे हैं। आइए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहां पर क्या प्रकरण आए हैं, थोड़ा उसको देख लेते हैं। पेज नंबर आप खोलेंगे 29, पेज नंबर 29 पर आप आइए, देखते हैं। आज तक लगभग ग्रंथ कितने हो गए आज हमारे पास? ग्रंथ कितने होंगे? ग्रंथ लगभग हमारे पास होंगे आज 20-25 हजार की तादाद में। कितने? छोटे मोटे कितने? छोटे मोटे लगभग हमारे पास 25-30 हजार ग्रंथ होंगे। अभी थोड़ी देर के लिए श्वेतंबर दिगंबर को एक मान के चलो, और एक एक ग्रंथ में मान के चलो ऑन एन एवरेज 150-200 छंद मान के चलिए। समय सारा अकेले में तो 600-700 छंद मिलेंगे आपको। ये टीकाएं लगभग 250-300 है, ये कलश और मूल गाथा है तो 415 है।
तो लगभग 600-700 के वही चला जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज 200 मान के चलते एक ग्रंथ में। तो आप लगाओ तो कितना होगा, लाखों की तादाद में सूत्र है हमारे पास। लाखों की तादाद में सूत्र होने पर भी लाखों में ये अकेला एक गाथा को, नमो अरहंताणम वाली गाथा को ही मंत्र कहने का क्या उचित होगा, विचारने की बात ये भी एक गाथा ही है अन्य ग्रंथों जैसी। और मंगलाचरण के नाम पर भी जितने ग्रंथ है सबके मंगलाचरण है, लेकिन सबको मंत्र यह संज्ञा नहीं है, समझने की बात है। सब में अतिशय नहीं है, यह बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या विशेष अतिशय छिपा है, यह हमको तो मूल उद्देश्य है देखने का। आने वाले दिनों में 1-2 दिन में हम इसको पूरा देखना है। आज तो मंत्र क्या चीज है हम उसको थोड़ा सा देख लेंगे। आइए 29 पेज पर देखिए, मंत्र को यह भी स्वीकार करते टोडरमल जी किस प्रकार। देखिए, लोक में ऐसे तो लोक में निमित्त नैमित्तिक बहुत ही बन रहे हैं, मिल रहा है। जैसे मंत्र निमित्त से जल आदिक में रोग आदि दूर करने की शक्ति होती है। बाद में मैंने पूछा उनको, क्यों मेरा बुखार ठीक हुआ, वो नमक का क्या रहस्य है इसमें? हंसने लग गए, बोले नमक फमक कुछ नहीं है, ये सब मंत्र का कमाल है। आज भी बहुत बड़ा योगी है, दिल्ली में कोई दवा देता है, सुनते हैं, थोड़ा पानी पिलाता है, दवा ले लो कहकर। उनको बाद में हमने पूछा ये काय का पानी है, बोले कुछ नहीं है, साधारण पानी। क्या है फिर ये? अरे लोगों को विश्वास हो तब ना, उनको तो कुछ पिए तो लगता है दवा खाली, कुछ नहीं, ये सब मंत्र का कमाल है। आप पकड़ रहे सब, ये रोग आदि दूर करने की शक्ति होती है, तथा कंकरी आदि में सर्प आदि रोकने की शक्ति होती है। ये समझ रहे? उदाहरण देखो, बहुत सांप आ रहा हो बाउंड्री में, एक काम कर देते हैं, बाउंड्री में सांप ना आए उसके लिए काम कर देते हैं, स्तंभन मंत्र, कीलित करने वाला मंत्र आदि आदि कुछ भी, उसको एक कंकर में मंत्र कर देते हैं, मंत्रित कर देते हैं, और कंकर को बराबर चारों तरफ घुमा देते बाउंड्री के, बस अब सांप नहीं आएगा कहते हैं अंदर। कुछ वशीकरण मंत्र होते, बस वश में चले जाओगे तुम उसके। तुम होंगे, देखो एक सम्मोहिनी मंत्र होता है, जैसा वे कहेंगे वैसे तुम करोगे। हिप्नोटाइज भी होता है एक प्रकार का, वो भी वैसा ही है। ये विद्या है ये सब, और कोई भी विद्या के लिए आपको इंद्रिय निरोध की, तपश्चरण की आवश्यकता तो पड़ेगी, और आप उसका यदि दुरुपयोग करोगे वो विद्या उल्टा असर करेगी, तुम्हारी खत्म हो जाएगी वो विद्या। ऐसा भी होता है। चलना है आगे। देखिए, एक कंकरी से ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को हमने यहां पर देखा। आइए पेज नंबर खोलिए 171, इसी का एक महत्वपूर्ण लाइन एक पढ़ेंगे, फिर अपने प्रकरण की तरफ हमें बढ़ना है। 171 खोला सबने? यहां पर एक महत्वपूर्ण लाइन पड़ी है, सब देख रहे होंगे। बीचों बीच इतना है कि मंत्रादि की अचिंत शक्ति है, सो किसी सच्चे मंत्र के निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो उसके किंचित गमनादिक नहीं हो सकते। कीलित कर दिया किसी को, वो किंचित दुख उत्पन्न होता है, वो कोई प्रबल उसे मना करे, आदि आदि आगे पढ़ते, मना करे तब रह जाता है, वो आप ही रह जाता है, इत्यादि मंत्र की शक्ति है। बस समझ में आता है। परंतु आगे आगे जो कह रहे, परंतु जलाना आदि नहीं होता, मंत्र वाले जलाए कहते हैं, वो फिर प्रकट हो जाता है, क्योंकि वैकृत शरीर का जलाना आदि संभव नहीं है। ये तो प्रकरण दूसरा चल रहा है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, वो जला कुछ नहीं सकेंगे। यहां पर तो दूसरा प्रकरण है। मुझे तो अभी क्या बताना है, मुझे तो इतना ही बताना है अभी कि मंत्र की स्वीकृति यहां पर भी आई है। ठीक है, अब देखिए मंत्र का थोड़ा सा शाब्दिक अपन अर्थ की तरफ अभी दृष्टिक्षेप करें। मंत्र आखिर कहते किसको है? ये तो आगम के प्रमाण हो गए। मैंने ये दिखाया कि मंत्र तो अपन लोग भी मानते हैं, जैन दर्शन में भी स्वीकृत है। कल भी अंग उपांग का बहुत अंग, 12 अंग में भी से भी कुछ अंग में भी दिखाए थे। अभी देखिए मंत्र कहेंगे किसको। पहले तो एक बात है
अक्षर के बिना कोई मंत्र नहीं होता। इसलिए एक प्रसिद्ध शब्द है नास्त्यनक्षरम मंत्रम। क्या? नास्त्यनक्षरम मंत्रम, नास्ति अनक्षरम मंत्रम। अक्षर के बिना मंत्र होता ही नहीं है। ठीक है, मंत्र क्या चीज है मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। जैसे मंत्र को बहुत थोड़े से बताना है आपको। देखो, मेरा राजा बेटा, देखो सुनो, ये उठा काम कर, ये उठा ये काम कर, कम। सब कोई बच्चे बात नहीं मानता, हम जब से पीछे लगे। देखो, एक काम करो, बच्चे काम नहीं मान रहे, बात नहीं मान रहे, अभी करता हूं। बच्चों बेटे देखो, इसमें आपका हित है, आपको ये काम करना चाहिए। फटाफट सब करने लग गए। बस ये मंत्र है और क्या है, आप समझते हैं? देखो, ये तो एकदम उपचार का कथन में कह रहा हूं। जैसे लोकमान्य तिलक, मंत्र क्या चीज है समझो पहले। लोकमान्य तिलक का एक छोटा सा वाक्य, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर रहूंगा। इतने मात्र मंत्र से पालने तक के बच्चे उछलने लग गए थे। ये अतिशय वाला कथन है, ऐसे कोई उछलता नहीं। मतलब इतनी जादू फैल गई, जन जन में रग रग में वो खून फुर्ती से दौड़ने लग गए। हमको आजादी, अभी अंग्रेजों को यहां पर नहीं रहना। तो एक स्लोगन बन गया उनका, जैसे मेक इन इंडिया स्लोगन उनका अपना अपना है। ऐसे एक इसको कहेंगे मंत्र। अभी ये कोई मंत्र ऐसे नहीं है, जैसे मुझे तो ये कहना है मंत्र कुछ नहीं है, एक अक्षरों का समूह है जो विशेष चेतना करता हो। सुभाष चंद्र बोस का भी एक मंत्र था, बोलिए, गिव मी ब्लड, आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक मार्क्स हुए, कार्ल मार्क्स, उनका भी एक स्लोगन था, सारी दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। जैसे उन्होंने स्लोगन दिया, देखो इतनी ताकत बढ़ गई थी, जगत के सभी मजदूर एक हो गए थे। इन कारखानदार, इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारियों को भी बहुत भारी पड़ गई थी ये बात। एक मंत्र होता है, मंत्र। हाँ, विजडम इज, चलो सुनो, बस अभी देखिए, मंत्र का शब्दशः अर्थ अपन विचारते हैं। मनन, सुनो, मंत्र का शब्दशः अर्थ है मनन। बार बार कोई भी चीज भाने की चीज होती है मंत्र। और भी एक परिभाषा लिख लो, मननात् मंत्र, जिसका मनन किया जा सकता है, जाता है बार बार। और इस मनन के कारण ही मंत्री और मंत्रणा ये दो शब्द प्रचलित हुए हैं। संकट काल में ये मंत्री क्या करता है मालूम आपको? क्या करता है मंत्री? संकट काल में राजा मंत्री से मंत्रणा करता है। पकड़ रहे आप सब? मंत्रणा, महत्वपूर्ण चर्चा, महत्वपूर्ण विचार, इसको मंत्रणा को सलाह मशवरा भी कह सकते हैं, अच्छी सलाह। इसलिए मंत्र ये अच्छे सलाहकार होते हैं, बशर्ते आपको उनकी सलाह लेने की अकल और तैयारी, पात्रता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मंत्र एक बहुत छोटा, कुछ ऐसा एक टर्म है, छोटी सी, बहुत काम करती हो। लंबा चौड़ा कोई निबंध का नाम मंत्र नहीं होता। इसलिए मैंने कहा ना, भक्तमर स्तोत्र वादी, ये एक ही भाव स्तोत्र, इनको वैसे मंत्र के दायरे में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इतने लंबे चौड़े होते भी नहीं है कभी मंत्र। वो तो एक अंकुश की तरह है, जो दिखता तो बहुत छोटा है लेकिन हाथी जैसों को भी वश में कर लेता है। इतना सा चूर्ण लेकिन बड़ी से बड़ी रोग को खत्म कर दे। मंत्र बहुत छोटी चीज होती है, इसलिए गाता छंद एकदम छोटी चीज है, और उसी को बार बार मनन करना, ध्यान रखना।
मनन का संकेत समझने के स्तर पर भी है। मात्र पोपट पंछी को मंत्र नहीं कहते। पोपट पंछी समझ में आता है? मात्र रटंत, तोता रटंत को मंत्र नहीं कहते। मननाथ, मनन करो उसका, घोलन मनन पूर्वक वो बाहर में बोलने में आए तो मंत्र की सिद्धि होगी। अभी मैं लूंगा मंत्र की सिद्धि कैसे होती है, उसको भी लूंगा थोड़ा, पहले इसको समझो। तो देखिए भाई, मंत्र में क्या होता है एक्चुअली मैं बता रहा हूं। मंत्र में बार बार एक ही बात का घोलन मनन चिंतन भावना, भावना घुटाई, इसको इसीलिए इसको जाप भी कहते हैं। और इसी रिपीटेशन के कारण ये जाप माला के साथ जुड़ गया। इसलिए जहां जहां जाप माला दिखी वहां नमोकार मंत्र दिखा, जहां नमोकार मंत्र दिखा वहां पर जाप माला दिखी। क्योंकि जाप कहकर एक नमोकार मंत्र क्यों ख्याल में आता है? क्योंकि मंत्र वो चीज है जिसका बारंबार रिपीटेशन हो तो वो ताकत बढ़ाता है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि भावना का मतलब क्या, भावना मतलब रिपीटेशन। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था आयुर्वेद में, वैदिक शास्त्रों में होम्योपैथी दवाइयाँ भी जो बनती है ना, बहुत छोटी सी दवा लेते हैं वे, बहुत थोड़ी मात्रा, और बहुत असर करती है। उसका बल कैसे बढ़ता है मालूम? घुटाई, जितना ज्यादा घोटोगे उतना ज्यादा वो असर करता है। मैंने 2 उदाहरण दिए थे, आपको याद आ रहा होगा। चंदन है, आपको आपके चेहरे को ठीक करना है तो चंदन की आप एक काम करो, मिक्सी में पाउडर कर लो चंदन की, कूट के, और वो लगा के देख लेना। और दूसरा उपाय ये है, उसको घिस के उसका लेप लगाओ, देखो किसका असर होगा। जितना घिसोगे आप, 64 पुटी है ना लेंडी पीपर, जितना घिसोगे उतनी थिकास आएगी। भावना की तरफ मेरा संकेत है। मंत्र एक बार बोलने का नाम मंत्र होता भी नहीं है, अनेक बार उसको निरंतर गुंजन हो, अहरनिश निरंतर गुंजन हो उसका, तो बराबर मंत्र की सिद्धि, तब वो मंत्र नाम पाएगा। समझ रहे सब? और भाव पर रखो, क्योंकि मननाथ मंत्र है, ये हम देख ही रहे हैं। और ध्यान रखना कि ये जो मंत्र रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, ये किसी इच्छा पूर्ति, कामना पूर्ति के लिए नहीं करना है। और नमोकार मंत्र तो कदापि नहीं, नमोकार मंत्र तो कामना भाव के लिए किया जाता है। ये बात दूसरी है कि अनुकूल सहयोग बीच में मिलते रहते हैं। समझ में आता है? अरहंत आदि की भक्ति करना, जो 5 पद की, ये परमार्थ रूप से यही नमोकार मंत्र का भाव बैठा है, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन शब्दों का और भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसीलिए ये मंत्र की, ये बोलने की महिमा है। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? वेरी नाइस। नहीं तो फिर ये दिक्कत होगी, मौन से बोलना ज्यादा लाभदायक सिद्ध करेगा एकाध कोई, जबकि ऐसा नहीं है। फालतू की बातों की अपेक्षा ये अच्छी बात करे, और अच्छे बोलने का फल उसमें भी मौन हो जाए, मात्र भाव में ध्यान को केंद्रित करें। बोलिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। समझ में आता है? अभी तक कितने जन बात को अच्छे से समझ रहे हैं? एक निष्कर्ष वाक्य मैं आपको यहां से बता दूं कि मंत्र कहना किसको है? मंत्र एक प्रक्रिया है जिसमें सुप्त सोए हुए जीव को बार बार थपथपी लगाकर जगाने की कला समान है। उसको मंत्र कहेंगे बारंबार। फिर वो ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, अरहम, किसी रूप में कोई करता हो, भाव तो सबका एक ही है। इन सबके पीछे यही प्रयोजन छिपा है। अभी मंत्र की हम थोड़ी सी विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मंत्र क्या चीज है उसको थोड़ा टटोलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये आज चलेगा। फिर कल से व्याकरण की थोड़ी जानकारी दूंगा और फिर विषय वस्तु बताऊंगा फिर मैं परसों से।
अभी विज्ञान का क्या कहना है, थोड़ा विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में कैसे मेल खाता है ये मंत्र, थोड़ा मैं उसको बताऊं आपको। देखिए कि जाप कहो, मंत्र कहो, पुनरावृत्ति कहो, इसमें शब्दों का जो रिपीटेशन बार बार हो रहा है उसको स्पंदन कहेंगे हम। इस स्पंदन के माध्यम से कुछ एक तरंगे उत्पन्न होती है, उस तरंगों को लेकर एक चक्र पैदा होता है। ये चक्र हमको आंखों से नहीं दिख सकता, एक माहौल पैदा होता है चक्र। रेजोनांस इफेक्ट समझते हो आप? रेजोनांस आपको साइंस में नहीं गया अभी। रेजोनांस इफेक्ट उसको क्या कहते हैं? एक चीज होती है, उसको आप कॉर्क पर उसको वो यू शेप्ड होता है, आपको नहीं गया। वेवलेंथ वगैरह आपको नहीं गया अभी। तो एक चीज है, उसको आप करो तो रेजोनांस इफेक्ट होता है। जैसे घंटा बजाई तो एकदम वो बहुत देर तक आवाज आती रहती है, रेजोनांस समझते हो आप? पर्टिकुलर एक वाइब्रेशन, पर्टिकुलर एक माहौल तैयार होता है अगल बगल का, तो क्षेत्र की शुद्धि बनती है। मुझे तो अभी क्या कहना है, ध्यान से सुनना सब। अभी देखिए ये बड़े बड़े सैटेलाइट्स, ये रॉकेट्स अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, स्पेस में, आप जानते हैं। और उसकी पूरी उड़ान धरती से मैनेज की जाती है, रिमोट से। यहां तक कि वो कहां रुकेगा, कहां टर्न करेगा, कहां लौट आएगा, यह सब यहीं पर बैठ के नियंत्रित हो सकता है। यहां तक कि उसमें कोई खराबी भी यदि आए मशीन में, यहां पर डिटेक्ट करते हैं, वहां पर यह खराबी आई है तो यहां पर बैठ के वहां की खराबी भी ठीक कर सकते हैं। किसकी बदौलत? विज्ञान कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तरंगे हैं विशिष्ट, उसके माध्यम से सब ठीक हो सकता है। ये विज्ञान आज ये कह रहा है, ठीक है। तो जिस प्रकार ये सब इन किरणों के माध्यम से सिद्ध हो सकता है। अरे किरणों का कितना जमाना है, ये लोहे की चद्दर इतनी मोटी, केवल लेजर किरण से आप उसमें एकदम फटाफट छेद कर सकते हैं। आप समझ रहे सब? मैं तो ये कह रहा हूं, किरणों की ताकत। तो इन नमोकार मंत्र के बार बार जापों से ये निरंतर ऐसी तरंगे लोक में प्रवाहित होती है, जो जिसके निमित्त से ये इष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ध्यान रखना, यह सब होने में हमारा पुण्योदय तो चाहिए। और सभी निमित्त तो सभी एक कार्य के होने में सभी कारण मिलेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं। आपके भावों की विशुद्धि, आपकी योग्यता सब मैटर करेगा। और जहां पर आपका ठीक नहीं होना है वह मंत्र काम ही नहीं करेगा। मतलब आपको मंत्र ठीक से पढ़ने का भाव नहीं होगा, वो भाव शुद्ध नहीं होगा, आदि आदि। मन में कुछ विकार पैदा होगा, विद्या भूल जाओगे आप। बड़े बड़े मांत्रिक भी मंत्र की विद्या भूल जाते हैं, सामान्य सांप के काटने से मर जाते हैं। ये तक देखने में आता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ मंत्रों के स्राव से जो बहता है ना, मंत्र निरंतर करने से ये ग्रंथियों का फ्लो भी, ग्लैंड्स का, ये बहुत संतुलित होने लगता है। ये विज्ञान आज कहता है ऐसा। तो इसलिए आपने देखा होगा मेडिटेशन के नाम पर, आयुर्वेद के नाम पर, स्वास्थ्य ठीक होने के नाम पर वे कहते ओम वगैरह, ऐसा प्राणायाम वगैरह क्या करो, सांस को खींचो, आदि आदि, उससे ग्लैंड्स आपकी ठीक होगी कहते हैं। यह हमारा ओमकार के गुंजन में सहज मिलने वाले ओम जो करेगा, नमोकार मंत्र कहो, ओम कहो, एक ही बात है। ये कैसे होगा, ये 1-2 दिन में घटित करके अपन दिखाने वाले हैं सब। अब देखो और एक बात मैं कहूँ आपको, देखिए सुनिए, क्या आप जानते हैं ये जो आवाज होती है, आवाज हमको कब सुनाई देती है? उसकी फ्रीक्वेंसी यदि 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है तो वो सुनाई देती है। जानते हैं आप लोग? ये सुना है, स्टडी में है क्या आप लोगों के? अब देखो यदि इसको बियॉन्ड करेगा, ये 20,000 से ऊपर चला जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो वो आवाज सुनाई नहीं देती ना, 20 से कम की सुनाई देती है। तो वो इतनी फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ेगी
तो सुनाई तो नहीं देगी, वो अपना अपना काम करेगी। विज्ञान ने इसका प्रयोग किया है। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड रेज कहते हैं ना, आवाज थोड़ी आती है उसकी। ये रेज इतनी जबरदस्त होती है, एक रोगों का इलाज कर रहे हैं, सब एकदम अंदर का देख रहे हैं। अल्ट्रासोनिक कहते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड, ऐसे दोनों नाम है उसको। और कुछ जानकारी में आपके? तो ये सब एक ध्वनि का कमाल है। काय का कमाल है ये बार बार गुंजन होता है किसी आवाज का, तो वहां पर फिर वो आना बंद होता है। एक पर्टिकुलर बारंबारता, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? बारंबार। तो 20,000 से ज्यादा इतना बारंबार होने लग जाए तो वो इतना पावरफुल हो जाता है। अब पकड़ रहे? मुझे तो क्या सिद्धांत बताना है, हम मंत्र का भी निरंतर जाप करेंगे। यहां पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब जल्दी जल्दी बोलने की तरफ संकेत नहीं है मेरा। अब निरंतर उसका पाठ करेंगे तो एक विशेष इफेक्ट तैयार होने लगता है उसका, और वो बहुत फलदायी होने लगता है। यहां तक कि पाया गया है कि समुद्र की गहराई नापनी हो आपको, तो कैसे नापी जाती है मालूम? इवन समुद्र में कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरा है, उसको ढूंढना है आपको, तो ऐसा थोड़ी ना गोताखोर 25 भेज दिए और ढूंढते रहो, रात भर ढूंढ रहे, मैं टॉर्च ऊपर से दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं। ये बराबर, ये जहाज जो चलती है, ये जहाज बराबर उसमें वो रेस छोड़ती है, वो रेस डिटेक्ट करती है। क्या है? क्या? सोनार? मैंने सुना सुनार, सुनार कहते हैं उसको, SONAR। अच्छा, साउंड नेविगेशन के लिए सोनार कहते हैं उसको। अच्छा, मुझे लगा तुम वो सुनार की बात कर रहे हो गोल्ड स्मिथ, इसलिए मैं चुप रहा। तो वो ऑब्जेक्ट रहता है क्या सोनार नाम का, वो डिटेक्ट करता है कहाँ पर क्या है, और उसकी भी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी भयंकर होती है। वो केवल ध्वनि के बल पर ही काम करता है, वो तो हमको सुनाई नहीं देता क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। मुझे तो विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में घटित करके दिखा रहा हूं मैं कि मंत्र की सिद्धि हमारे यहां पर भी एक पर्टिकुलर एक चक्र तैयार करेगा, वो एक वातावरण की शुद्धि तैयार करेगा जिसमें अनुकूल सहज होता जाएगा। भगवान के भक्तों को, और सच्चे भक्त कौन? मांगे वो भक्त नहीं, भगवान के भक्तों को स्वयं अनुकूलता होती देखी जाती है। ये मंत्र की महिमा हम यहां से देख रहे हैं। अभी मैं थोड़ी सी आपको ये बताऊंगा, ये ओम वगैरह से क्या क्या होगा। ये थोड़ा शास्त्रीय पहलू है, आपको कठिन तो नहीं पड़ रहा है ना, बोरिंग तो नहीं लग रहा है आपको? इंपॉर्टेंट जानकारी है, मैंने बहुत जगह से इकट्ठा कर करके ली है। यहाँ पर ये सन्मति संदेश में 91 का, उसमें नवंबर का आर्टिकल, उसमें काफ़ी लिया है इस बात को लेकर, तो उसमें उसके आधार से मैं थोड़ा ले रहा हूँ। और भी मेरे पास काफ़ी सारी पुस्तकें, सबके आधार से मैं लेने का प्रयास कर रहा हूँ। अपनी जैन पुस्तकें हैं ये सब। तो देखिए ओम कहने से क्या होता है, अब देखेंगे थोड़ा। यदि कोई ओम शब्द का जोरदार लंबी ध्वनि निकाल के उसको निरंतर मधुर उच्चारण करता रहे, तो देखिए क्या क्या बातें होती है। मूल आधार से, मूल आधार मतलब कल बताया था, क्या बताया था कल? मूल आधार मतलब मैंने कहा था, मूल आधार मतलब गुदा के स्थान पर होता है। कल कहा था मैंने, भूल गए सब? कहा था मैंने, कितने जन को याद आ रहा है? ठीक है। तो ये मूल आधार से नाड़ियां, वो अपान वायु ऊपर की ओर खींचेगी। ये जैसे ओ आप कहते जाएंगे तो विज्ञान है ये कहता है, विज्ञान ये कहता है कि मूल आधार से, वहां के स्थान से, मूल आधार मैंने कहा था अंतिम पॉइंट मूल आधार, वहां से नाड़ियां वो अपान वायु ऊपर की ओर खींचेगी। अब जैसे ऊपर की ओर खींचेगी वैसे ही मुंह खुला था, साथ ही प्राण वायु मुंह से अंदर को जाएगी। ठीक है, मुंह से अंदर से प्राणवायु जाएगी तो छाती में इकट्ठा हो जाएगी, और ओम का पूरा उच्चारण होने पर मुंह बंद हो जाएगा तो मूल आधार के वहां बंद हो जाएगा। फिर नाभि
के स्थान पर जो मणिपुर चक्र है वो हल्का सा पीठ की तरफ दबेगा। अब देखो ओम करके बराबर ऐसा ओम, अब ओम करेंगे हल्का सा पीठ वो दब रही है, किसकी तरफ? मणिपुर चक्र, जो कल मैंने बताया था नाभि के स्थान पर होता है, पीठ की तरफ दबेगा। और हृदय कमल के पास भी एक चक्र कहा था, उसका नाम लिख लेना, अनाहत चक्र। कल नाम नहीं बताया था, आज नाम लिख लो, अनाहत चक्र। तो देखिए दबेगा और अनाहत चक्र जो हृदय कमल के पास है, छाती में प्राणवायु और अपन वायु का कुंभक हो जाएगा। अनाहत चक्र के पास छाती में प्राणवायु और अपन वायु का कुंभक हो जाएगा, एक साथ साथ कलेक्ट हो जाएंगे। इस क्रिया से भिन्न भिन्न चक्रों के जागृत होने के साथ, किसी को कोई कठिनाई हो तो मैं फिर से कुछ बोल सकता हूं, कोई प्रश्न किसी का नहीं। इस चक्रों, भिन्न भिन्न चक्रों के जागृत होने के साथ शरीर के अंदर की भिन्न भिन्न ग्रंथियों से जो स्राव होगा, उसके फलस्वरूप सारे शरीर में प्रतिक्रिया होगी। आगे बढ़ते हैं। ह्रीम, इस शब्द का उच्चारण करने से क्या होगा? देखो ये बीज अक्षर है, ये सब ओम ह्रीम, इनको बीज अक्षर कहते, बीज अक्षर, मंत्र के बीज अक्षर है ये। अरहम ऐसे परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ध्यान करो, ये है वो अरहम। अरहम कहो, ह्रीम कहो, ओम कहो, ये तीनों पर्यायवाची है। मैं सब बताऊंगा आने वाले टाइम में। अब तो ये समझो, अभी ये ह्रीम करेंगे तो उसका क्या फल होगा। देखो ओम ह्रीम श्री अपना आगे पढ़ते समय करते ही है। ह्रीम शब्द भी बीजाक्षर है, इसके मधुर नाद पूर्ण उच्चारण से ये अभी अभी जो क्रिया हुई उसके साथ साथ क्या होता है देखो, ये तो हो गई जो अभी अभी कहा है वो। ह्रीम कहने में ओम की तो सब बातें आ ही जाएगी, साथ साथ मणिपुर चक्र पर विशेष दबाव पड़ता है। आपको ये इतनी चीजें कोई नहीं बताएगा, बहुत मेहनत करके मैं डाल रहा हूँ आपके लिए। मैं रोजाना 4-5 घंटे, और मेरे बेंच पर आकर देखना, आपको इतनी पुस्तकें टटोलता हूँ मैं, आप कल्पना नहीं करेंगे। और कई दफे पढ़ता हूँ उसको। आर्टिकल ढूंढना सामान्य बात नहीं है, तो आप थोड़ा सा इसको नोट करेंगे तो आपको लाभ होगा। भविष्य में मैं चाहता हूँ आप कहीं कम ना पढ़ो, आपको सब बातों का बराबर ज्ञान होना चाहिए। तो मणिपुर चक्र पर विशेष दबाव पड़ता है, उसे जागृत करता है। और मणिपुर चक्र नाभि के यहां है। यह चक्र अग्नि तत्व का है, यह चक्र अग्नि तत्व का है, इसलिए ऊर्जा का केंद्र है। मैं थोड़ी इसी से रिलेटेड और एक बात है, मैं और बताता हूं आपको थोड़ा सा। अब जानते हैं, चलो लिख लो, पहले मैं बताऊंगा फिर। अब जानते हैं एक नाभि चिकित्सा भी होती है, नहीं जानते ना आप लोग? नाभि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी बॉडी का। मतलब मैं तो इसलिए जानता हूँ, मुक्ति की मम्मी को एक लगभग 10 साल से 12-13 साल से एक बहुत भयंकर बीमारी है, स्पाइन की, स्लिप डिस्क की ट्रबल है उनको। तो एक जगह ट्रीटमेंट में जाते थे, ट्रीटमेंट के लिए, तो नाभि चिकित्सा कराते थे। नाभि चिकित्सा क्या है समझ लो आप। नाभि में डालते उंगली और बहुत जोर जोर से उसको घुमाते, जोर जोर से घुमाते। ट्रिक है उसकी, जबरन मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं घुमाते बैठना, गड़बड़ हो सकता है। उसके बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, हजारों की फीस है उसके लिए। अब 10 मिनट वे करेंगे उसमें नाभि में, 10 मिनट में आपको फटाफट उनको 2-3 हजार रुपए देके बाहर निकलना है। तो टेक्निक है। क्या है नाभि चिकित्सा? उनका ये कहना है बॉडी के जितने भी नर्व्स हैं, पूरी न्यूरोलॉजी है, पूरी सब उसका जंक्शन स्टॉप है ये। और ये यदि ठीक हुआ, इनको हम लूज करते हैं बराबर फंक्शनिंग, तो बराबर आपका सब दर्द मिट जाएगा। और कोई भी समस्या हो केवल नाभि के बल पर वो ठीक करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, खांसी है लेट जाओ, अमुक है लेट जाओ, नाभि में सीधा वो चालू करते हैं उसको। और फिर कई जन तो खूब रोते हैं उसमें, साधारण बात नहीं है, रोता ही है आदमी।
इतना रोने लगता है कि रे शांत रहो, थोड़ा गंभीर रहो, हो जाएगा ठीक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। और जानते हैं आप, छाती में लगी तो कदाचित बच सकता है, यदि यहां पर कोई चीज घुस जाए नाभि में, जानते हैं आप, घुसा दे और थोड़ी सरका देवे, उसको घुमा देवे, बस वो वही मर जाएगा आदमी। घुसा देवे मतलब नुकीली चीज, धारदार अंदर घुमा देवे। क्यों? क्योंकि ये वर्टेक्स है, ये मेन, ये जंक्शन है, ये सब ऐसा बोलता है विज्ञान। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं तो क्यों बता रहा हूं, ये हमको ये सिद्ध करना है अभी वो कैसा फंक्शनिंग उसका होगा प्रॉपर। देखिए, ये ऊर्जा का केंद्र बोल रहे हैं इसको, और अग्नि तत्व है यहां पर कह रहे हैं, और वह केंद्र है जहां से भोजन सामग्री, औषधियां अपना रस बनाकर शरीर को पुष्ट करती है, और भी बहुत बहुत अन्य लाभ भी है। ये रहीम ऐसा कहने से ये अपना प्रकरण हुआ। अब वो नया थोड़ा प्रकरण में आते हैं। अभी मंत्र की सिद्धि कैसे होती है थोड़ा सा उसको हम देखें। ये हो गया, अभी जो वैज्ञानिक अप्रोच था चक्र वक्र ये खत्म हो गया, नए बिंदु की तरफ हम बढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, ये एक मुझे समझाने का विकल्प था, एक बार आप इससे भी परिचित हो जाए। हम यहाँ पर कहते हैं शरीर से क्या मतलब, शरीर से क्या मतलब, और फिर चाहे जहाँ अभक्ष खाते हैं समझ में आता है शरीर से क्या मतलब, ये तो योगी बोले तो कदाचित बोले, अब जानते नहीं हो। ये ज्ञानारणो ग्रंथ है अपना, ज्ञानारणो। मैं छंद लाऊंगा, मुझे मिला तो, कहाँ मिलेगा ये छंद? हाँ मिल सकता है, मिला तो लाऊंगा। ज्ञानारणो में 5 गाथाएं ऐसी लिखी है शुभ चंद्राचार्य देव ने कि नमोकार मंत्र की महिमा यदि कोई करता है तो उसको निश्चित रूप से समझना चाहिए कि वो वात रोग से पीड़ित हो गया है। वात रोग से पीड़ित मतलब मालूम, पागल हो गया, सटक गया उसका भेजा। क्यों? नमोकार मंत्र का मूल्य आंकने के लिए किसी की ताकत नहीं, और उसमें बार बार अब पढ़ेंगे, उसमें तो पूरा ईड़ा पिंगला सुषुम्ना पूरा उसमें वो शास्त्र डाल दिया है उन्होंने। योग का पूरा वो ग्रंथ है, आप वहां से देखेंगे तो मंत्र के पूरा रहस्य उसमें छपा है, बसा है। लेकिन प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि मंत्र की सिद्धि कैसे होगी, तो आइए हम देखते हैं मंत्र की सिद्धि के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं। एक तो नमोकार मंत्र शुद्ध होना चाहिए, पहला टर्म नमोकार मंत्र शुद्ध होना चाहिए। उसमें थोड़ा भी, इसको हमारे शास्त्रीय भाषा में शब्दाचार कहेंगे, प्रॉपर उसका क्या कहना चाहिए, शब्दाचार मतलब प्रॉपर वर्ड टू वर्ड उसमें ठीक होना चाहिए, कहा मात्रा, कहा क्या सब ठीक होना चाहिए। उसका शब्द उच्चारण, सॉरी शब्द उसको, सॉरी मैं क्या कह रहा हूं, ये नमोकार मंत्र शुद्ध चाहिए, शुद्ध पाठ चाहिए उसका। और उच्चारण, ये दूसरा बिंदु लिया है, उच्चारण की मैं बाद में लूंगा अभी, तो पहले तो शुद्ध चाहिए। मैं थोड़ा और बताऊं, देखो अतो शुद्ध उच्चारण, इसको एक कर दो तो भी चलेगा। देखिए इसमें क्या है, आपका गलत नहीं होना चाहिए नमोकार मंत्र बोलते समय, वो फलदायी नहीं होगा बिल्कुल। क्यों? ये फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्री हुए, सॉरी फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, चैन सुखदास जी हुए एक विद्वान, चैन सुखदास जी। वे हमेशा एक बात कहा करते थे कि हमें कोई ग्रंथ लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और वहां पर गाथा के रूप में हम उद्धृत करना चाहते हैं नमोकार मंत्र, तो कहते हैं सामने नमोकार मंत्र रखकर उसको देखकर ही एक एक अक्षर लिखते जाना, अपने स्मरण के बल पर कभी नहीं लिखना उसको। कितना भी आपका A1 ज्ञान हो और स्मरण से पुस्तक की पुस्तकें लिख डाली हो, नमोकार मंत्र कृपया देख देख कर ही लिखना। क्यों? प्रत्यक्ष पर जितना भरोसा किया जा सकता है उतना स्मरण पर नहीं, इसमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए नमोकार मंत्र में। ठीक है, गाथा छंद बिल्कुल लयबद्ध ही चलना चाहिए, और समझ लेना कोई यहां वहां हुआ, समझ लेना कुछ दिक्कत आ रही है इसके करने में, पढ़ने में, इसलिए इसको पर्टिकुलर पार्ट में गाथा छंद में ही बोला जाना चाहिए।
ठीक है, सेटेड है इसका। और कितने समय में नमोकार मंत्र पूरा होगा ये भी सेटेड है पूरा। आप जानते हैं ये नेशनल एंथम है ना आपका, 52 डॉट, बस 51 भी नहीं चलेगा, 53 भी नहीं चलेगा। क्यों? कि नेशन वाइड हम एक साथ उसको रिले करेंगे, कोई खत्म करेगा कोई बन, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो यहाँ से रिकॉर्ड चलेगा, पूरा देशवासी उसको सुन लो, समझ लो। कोई जल्दी से बोले, अभी आप लोग भक्तियाँ गाते हो रात में, ठीक से थोड़ी ना गाते हो, कोई कोई इतनी फास्ट चलता है, धड़ाधड़ 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 चलता ही रहता है वो। एक उसमें सॉफ्ट टच जिसको सबको ख्याल में आए सब, इसमें भी एक निश्चित है क्रम, टाइम फैक्टर। क्या 3 श्वासोच्छ्वास प्रमाण वो होना चाहिए। उच्चारण का मैं बता रहा हूं कैसे उच्चारण होना। एक तो सुस्पष्ट एक एक शब्द, ना जल्दी ना लेट ना धीमी, 3 श्वासोच्छ्वास में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए मैं बता रहा हूं आपको। नमो अरहंताणम और नमो सिद्धानम एक श्वासोच्छ्वास में, नमो आर्याणम नमो उज्जायणम दूसरे श्वासोच्छ्वास में, नमो लोये सवसाहनम तीसरे श्वासोच्छ्वास में। मैं आपके सामने बोल के दिखाऊंगा, फिर मैं एक एक से बुलवाऊंगा। कायदे से तो एक कक्षा है, मुझे एक एक से बुलवाना चाहिए, लेकिन मेरा लोभ नहीं मान रहे पुटअप करने का, तो मैं ज्यादा से ज्यादा पुटअप कर रहा हूं। कायदे से एक कक्षा है, मुझे एक एक से बुलवाना चाहिए और फॉल्ट निकालना चाहिए। देखिए, ये एक बात तो आप समझते होंगे, श्वास लेते समय हम कुछ बोल नहीं सकते। जितना हम कुछ बोलते हैं वो श्वास छोड़ते समय बोलते हैं। आपको भले ही ऐसा लगता होगा पंडित जी नॉन स्टॉप 1 घंटा बात कर रहे हैं, देखो कितनी हिम्मत मेहनत से करते हैं, 2-2 3-3 घंटा बात बिना रुके बिना सांस लिया। ऐसा भी कोई बोले साहब बिना सांस लिए तो आदमी जी नहीं सकता। हाँ, मतलब सांस तो लेते हैं आप, और सुनो ये बीच बीच में जो ब्रेकेज आता है ना, उसके बीच में सांस अपने आप ली जाती, वो आपके पकड़ में नहीं आती। सांस लेते समय कोई नहीं बोल सकता। बोल के दिखाना, कानू इतना बड़ा सिंगर है, आज ख्याति प्राप्त, अपने पूर्ण इतनी कम उम्र में सब जगह ख्याति उन्होंने अर्जित की है। मैं पूछता हूं, आप सांस लेते समय गा सकते हो, बोल सकते हो? ओनली एक आदमी कर सकता है, गधा। आप जानते हो गधा सांस लेने में भी बोलता है, छोड़ने में भी बोलता है, ढेचू ढेचू करता है, दोनों टाइम ढेचू चलती है उसकी। मनुष्य नहीं कर सकता ऐसा, छोड़ते समय बोलेगा। देखो कैसे बोलना मैं आपको बता रहा हूं। मैं थोड़ा ब्रेक कर करके बताऊंगा, शब्दोच्चारण की चर्चा चल रही है। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणु हो गए। अब बीच में मैंने सांस ले ली ना, वो आपको पकड़ में नहीं आया। देखो अभी देखो, सबसे पहले तो श्वास ले रहा हूं, अभी छोड़ने का टाइम आएगा ना, नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम हो गया। फिर बीच में एक श्वास, नमो आयरियाणम नमो उज्जायाणम हो गई सांस पूरी। अब फिर चढ़ाई बीच में, नमो लोए सवसाहूणम। गाता छंद 2 प्रकार से पढ़ा जाता है। विधि लिख लो, तीसरा पॉइंट, विधि कैसे बोलना इसको। इसको गाता छंद में ही बोला जाए। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उज्जायाणम नमो लोए सवसाहूणम। अब बहुत जन यहां गलती करते हैं, हुणम फटाफट बोल देते हैं। हु बड़ी है, वहां पर स्वर लंबाना है आपको, एक डेफिनेट टाइम में ही ये होगा, ठीक है। अथवा नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम, सांस ले ली, फिर छोड़ते समय नमो आयरियाणम नमो उज्जायाणम नमो लोए सवसाहूणम। गाता छंद दोनों प्रकार से बोला जा सकता है।
इसके अलावा तीसरी धुन में आप बोलेंगे वो 3 श्वासोच्छ्वास में हरगिज नहीं होगा, अभिनय होगी मंत्र की। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं, हम अतिरेक कर बैठते कभी कभी कर्णेंद्रिय के सुख का, और अक्सर एक नई धुन डेवलप करते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो क्या होगा क्या होगा, नहीं साहब कुत्ता लगा है पीछे, कुत्ता लगा, नमो सिद्धाणम, नमो हर, जल्दी भागो दौड़ेगा काटेगा। तो आपको बहुत अभिनय होगी, इसमें श्वासोच्छ्वास तो कुछ ही नहीं पड़ रहा है, और फिर उसमें बराबर मात्रा भी ठीक नहीं पड़ेगी। नमो लोहे सब साहुणम, बोलो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, बोलो बोलो बोलो। काय माथा खराब कर रहा है, काय है मंत्र की पूरी मिट्टी पलित कर देते हैं। गाने में अच्छा लगता होगा, इस धुन में हमको कभी नहीं गाना चाहिए। आप समझ रहे सब? एक एक नई नई चीज सीखो और जगह जगह ये पुटअप करना चाहिए। अच्छा, अभी जो इसको ऐसा बोलते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुणम, आज हम समय सार पर चर्चा करेंगे। सुनो, ये भी उचित नहीं है उनकी पद्धति। ये गद्य नहीं है, ये पद्य है, पद्य। आपको इसको पद्य में बोलना है। आप सब समझ रहे हैं? मंगलाचरण ऐसा भी नहीं करना जैसे पढ़ रहे हो, करते ना, बहुत प्रचलन चालू हो गया, ऐसा करने लग गए लोग। तो उनको समझना चाहिए गाकर करना चाहिए। अन्य जगह बहुत गाते हैं, और यहां पर गाने में क्या आपत्ति पड़ रही तुमको? अलग से भजन गा रहे इतने सारे, यहां पर गा के बोलना चाहिए। क्यों? इसमें कितने पीरियड में होना, मैंने कहा ना, दिस इज लाइक नेशनल एंथम। बीच में 52 मिनट के 52 सेकंड के पहले बंद नहीं कर सकते आप उसको, तब तक वो मुद्रा वैसी धारण करना। और एक बीच में बात अभी शब्दोच्चारण के बाद हमारी विधि की चर्चा चल रही, किस विधि से बोलना, ठीक है? लोगों को पता नहीं उच्चारण करने की पद्धति, फिर मैं उच्चारण में आ गया। कैसे भी पढ़ता है कोई भी, इसलिए बाबूजी हुए ना, बाबूजी युगल जी, उनको इतनी पीड़ा हुई, लोग गाथा ही नहीं पढ़ सकते ढंग से। आगे कोई पीछे, कोई किस में क्या शब्द डाल रहा है, कोई कब डाल रहा है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो उन्होंने इस पीड़ा के कारण पूरे समय सार की एक एक गाथा बोल बोल के 6 कैसेटें रिकॉर्ड कराई थी स्वयं की आवाज में। अब तब की बात है, आज से 40 साल पहले की बात है, कि लोग ढंग से नहीं बोलते हैं गाथा है। वंदितु सौव सिद्धे, वंदितु सौव सिद्धे, हाँ क्या बोल रहे हैं? तो एकदम वो सब एक साथ बोलते हैं तो वो मजा नहीं आता। देखो, हम एक साथ जब पाठ करते हैं, कुछ स्तोत्र पढ़ रहे हो, तो उसका एक विशेष इफेक्ट बनता है, अंदर से आनंद आता है। ये ढोल डपली उसको मजा किरकिरा कर देती है पूरी। पूछो संदेश को, पता है ढोल डपली क्या मजा किरकिरा करती है कि नहीं? वहां पर सबको एक धुन में, एक लय में बोलते जाए बस। चलो देखो, हम एक ट्रायल करते हैं, हम बोलते हैं अपन, जैसे मैं मंगलाचरण में करता हूं वैसे बोलना है कि ऐसा बोलते हैं अपन ने? तो चलो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सौवसाहुणम। अबे हम सब एक साथ बोल रहे, कितना आनंद आ रहा है मुझे। इसमें इफेक्ट बनता है। जाप है ना, जाप सामूहिक रूप से दिए जाए तो विशेष कार्यकारी भी हो सकता है। जाप की तलाश में जाना ये नहीं कह रहा हूं, नहीं तो और तकलीफ भी हो सकती है। एक आगे चल रहा है, एक पीछे चल रहा है, और इसी धुन में अखंड जाप करते हैं ना बहुत, जंड मोकार मंत्र का देख लेना उनका। फिर एक जन कैसे दौड़ रहा है और एक जन कैसे दौड़ रहा है, इसी धुन में सबका चलना चाहिए। आप थोड़े कम बार करो, लेकिन अच्छे से करो। आप शास्त्र शुद्ध पद्धति है, 3 श्वासोच्छ्वास में होना चाहिए। और श्वासोच्छ्वास भी एक सेटेड है, आप जानते होंगे। एक मुहूर्त में 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं, जानते हैं आप लोग ये भी? अच्छा, आपने तो प्रवेशिका में पढ़ा। एक मुहूर्त में 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं, ठीक है? अभी जितनी डिटेल्स आपको मिल रही है ना, अभी 12वीं तक के किसी छात्र को नहीं मिल रही है। आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप ये भ्रम में नहीं रहना कि 12वीं वाले जानते होंगे।
10% मुश्किल से जानते होगे कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं। इवन आपने पूजा का भी प्रकरण पढ़ा, सब इन्हीं प्रकरण की मैं बात कर रहा हूं। कहां तक आए हम? शब्द उच्चारण कितना प्रॉपर चाहिए। अभी मैं और एक बात कहना चाहता हूं। हम जब देखो ऐसा है इसमें, अब ये मुद्दा उठाऊंगा तो इसको पूरा ही करूंगा, भले 5-7 मिनट लग जाए। हम कायोत्सर्ग करते हैं, कायोत्सर्ग अंदर में, तो कायोत्सर्ग में हम 9 नमोकार मंत्र प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं 9 नमोकार मंत्र का। क्या बोला मैंने? कौन बताएगा? अभी कौन बताएगा मैंने क्या बोला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 इतने जन तैयार हो रहे। आप बोलो मैंने क्या बोला? बोलो। अच्छे से हाथ ऊपर करो जो बोल सकता है, बाकी दूसरा ने हाथ ऊपर करो भाई। अभी ने जबरन हाथ ऊपर किया था, बोलो आप। अरे मैं आपको कह रहा हूं, आपको बीच में हाथ ऊपर मत करो, आप जानते नहीं हो तो समझ आता है फिर मेरा। कुछ भी बोल रहे हो आप, बोलो क्या बोला? जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तो हमें 9 बार णवकार मंत्र प्रमाण बोलना चाहिए, 9 बार णवकार मंत्र नहीं बोलना। सही बात है। कितने जन ये उत्तर जान रहे थे? ये हूबहू उत्तर कितने जन के पास था? वे ही हाथ ऊपर करे बस। 1 2 3 4 ही जन थे। ये 4 की 4 जन ले लेना बाद में। चलो ठीक। देखिए सुनो, आप सब समझो, आपका नहीं था ये। मैंने एक सुनो, उत्तर ये चाहिए 9 बार नमोकार मंत्र नहीं बोलना है, 9 बार नमोकार मंत्र प्रमाण कायोत्सर्ग करना है हमको। प्रमाण इसलिए कह रहा हूं, उतना टाइम पीरियड की बात है वो। देखो एक नियम है मूलाक्षर का, मैं और बता रहा हूं। मूलाक्षर में ऐसे लिखा है, शास्त्र स्वाध्याय के उपरांत 27 श्वासोच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिए, इतना ही उल्लेख है। मैंने आपको पहले भी कभी बताया होगा, कायोत्सर्ग के नाम पर नमोकार मंत्र जाने कहां से बोलने लग गए लोग। यह सच्ची पद्धति नहीं है बोलने की। क्यों? क्योंकि कुछ बोलना नहीं, यह करना है। कायोत्सर्ग मतलब मन से, वचन से और काय से ममत्व का त्याग की प्रक्रिया है यह कायोत्सर्ग। सच पूछो तो वहां पर केवल ममत्व कैसे हटेगा, इसका प्रयास करके शुद्धोपयोग का प्रयास करना है। इसके लिए है यह समय 27 श्वासोच्छ्वास प्रमाण। लेकिन दिक्कत यह है, कोई नया बच्चा आ जाए, अब उसको तो कुछ ही पता नहीं, एकदम सन्नाटा क्यों छा गया, कौन मर गया, तो पापा उसको कह देते हैं बेटा नमोकार मंत्र पढ़ लो। अब पढ़ लेगा, फिर तुरंत पापा के पीछे लग जाएगा, तो उसको कह दिया 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, क्योंकि उतने ही टाइम में कायोत्सर्ग करना था हमको। तो टाइम सेट बच्चे को तो ज्ञान में नहीं था, तो उसको नमोकार मंत्र पढ़ने को बोल दिया। मूल में ये रहस्य। अब हम नमोकार मंत्र भी बहुत स्पीडीली बोलने लग गए, और कायदे से कायोत्सर्ग में भी एक नमोकार मंत्र भी 3 श्वासोच्छ्वास प्रमाण ही होना चाहिए। आप घड़ी में लगाएंगे तो देख लेना, आप जितने टाइम में करते हो ना नमोकार मंत्र, उससे तिगुना टाइम चाहिए कायोत्सर्ग के लिए, 3 टाइम्स। सच्चा कायोत्सर्ग तब होगा, यह मंत्र पढ़ने को प्राप्त नहीं होता, और मंत्र बोलना भी नहीं है। मैं तो क्या कह रहा हूं समझिए, सुनिए। मंत्र इतना प्रसिद्ध हुआ कि श्वासोच्छ्वास को भी कहना हो तो मंत्र को कह देते हैं, जबकि मंत्र को श्वासोच्छ्वास से गिनना था। क्या बोला मैंने? आगे ना आगे देखो, एक उदाहरण देता हूं साहब। डिटर्जेंट देना, कौन सी डिटर्जेंट चाहिए आपको? हमारे पास निरमा है, भील है, फलाना। अब एक काम करो, निरमा दे दो। तो निरमा इतनी प्रसिद्ध हुई, ग्राहक जो भी आने लग गए दुकान में, वो कहता साहब निरमा देना, और सुनो वो वाला निरमा देना जो नया वाला आया है, वो उसको चाहिए सर्फ एक्सेल। और वो क्या इधर वो वाला निरमा देना, वो 150 रुपए किलो वाला निरमा चाहिए। आपके बाद बेहतरीन निरमा ले जाऊंगा, साधारण निरमा नहीं देना।
मैं आपको क्या बताऊं, मैंने यहाँ पर एक बार फ़ोन किया, मैंने एक जन को कहा कि मुझे डिटर्जेंट लाना है। क्या डिटर्जेंट, क्या बोल रहे हैं आप डिटर्जेंट, पढ़ा लिखा अच्छा आदमी। तो फिर मैंने कहा कि मुझे रिन को, रिन में हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें टिनोपाल नहीं होता, शुद्ध है कंपैरेटिवली, सभी डिटर्जेंट्स में रिन शुद्ध माना जाता है। तो मैंने उसको कहा कि तुम मेरे लिए रिन का डिटर्जेंट लाना। हाँ हाँ समझ गया, निरमा, कौन सा निरमा लाना ना आपको, रिन का निरमा लाना, रिन का निरमा लाएंगे। अरे भैया निरमा नहीं चाहिए, अरे फिर और क्या चाहिए आपको? मुझे, मैंने कहा वो रिन का चाहिए। हाँ रिन का ही लाएंगे, लेकिन है तो वो निरमा ही ना बोल रहे। मुझे क्यों कहा मैंने उदाहरण, कौन बताएगा? कभी वो कंपनी इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि पेस्ट के नाम पर कोलगेट ही दिमाग में आती है। ठीक उसी प्रकार क्या क्या कीबोर्ड को कैसियो कहने लग गए। तो सिंथेसाइजर उसका मूल नाम है, ऐसा बंगाली भैया का कहना है। अंग्रेजी मैं तो कुछ ज्यादा जानता नहीं हूं, अब ये जानता है तो ये बोल रहा है। तो देखिए, तो उसी प्रकार नमोकार मंत्र 360 प्रमाण कहना था। नमोकार मंत्र इतना प्रसिद्ध हो गया, कुछ भी करना हो, भोजन के पहले कितना कहा सर, तो कहेंगे 9 बार नमोकार मंत्र, श्वासोच्छ्वास नहीं बोलते। उल्टा हो गया, ये नमोकार मंत्र की महिमा आंक रहा हूं मैं तो क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं ये बराबर इतने ड्यूरेशन में आपको नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। इसलिए मैंने आज तक भी कभी भी 9 बार नमोकार मंत्र मैं नहीं बोल सका आज तक। मैं तो 1 बार होते हैं, 2 बार होते हैं, उस उतने में मैं अपने संतोष कर लेता हूं। लेकिन जितना भी पढ़ो शास्त्र शुद्ध पद्धति से पढ़ता हूं, समझ में आता है। नहीं तो बराबर जो विषय वस्तु चली उसकी तरफ ध्यान देता हूं और विरक्त होने का प्रयास करता हूं। कायद सर्ग, परमार्थ कायद सर्ग, ये मैंने क्यों कहा? मंत्र यदि हमको सिद्धि करनी है तो सबसे पहले हमको शुद्ध चाहिए, उसमें मात्रा वात्रा बिल्कुल गलत नहीं चलेगी, इसमें उच्चारण प्रॉपर चाहिए, शब्द सा उच्चारण प्रॉपर चाहिए। सिद्धानम बोल रहे, स को शी नहीं बोलना वहां पर, और जहां छोटी मात्रा बड़ी मात्रा उसको समझना। विधि प्रॉपर चाहिए, गाथा छंद में ही बोले, गद्य में भी ना बोले उसको। और चौथा पॉइंट या तीसरा पॉइंट जो भी लिखते होंगे, शुद्ध चित्त चाहिए, भ्रमणा नहीं चाहिए यह हवा। चित्त में उन्हीं का क्या है, वो ध्यान उन्हीं में नित्य रहे, ध्यान उन्हीं में नित्य रहे। शुद्ध चित्त चाहिए, कोई प्रयोजन नहीं चाहिए। और प्रतिपक्षी का प्रारब्ध, चौथा बिंदु प्रतिपक्षी का प्रारब्ध इसलिए कहा, सामने वाले का पुण्य पाप भी मैटर करेगा। मतलब यदि बाकी के मंत्र हो, यदि विषापहर मंत्र हो, उच्चाटन वशीकरण मंत्र हो, तो सामने वाले का पुण्य पाप पर भी निर्भर होगा वो। इसलिए प्रतिपक्षी का प्रारब्ध मतलब पुण्य पाप, ये भी मैटर करेगा। समझ रहे आप सब? ये लौकिक मंत्रों के लिए। लेकिन नमोकार मंत्र के लिए तो कोई प्रारब्ध की कोई बात ही नहीं उसमें, क्योंकि हम कोई वांछा कर भी नहीं रहे इसमें। और अवांछित भाव से नमोकार मंत्र का पाठ होना चाहिए। समय हो गया है, शेष चर्चा कल करेंगे। ओम नमः।